Hello बच्चों, let's start with the question and here the question says that we have assertion and reason. तो assertion and reasons correct है कि नहीं उनको चेक करके उसके अकॉर्डिंग हमें A to D में से एक आंसर चूज करना है अकॉर्डिंग कि वो ट्रू है या फॉल्स है या एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं. तो assertion is that कि जो मसल फाइबर्स है is a syncytium. तो यहाँ पे क्या है, मसल फाइबर syncytium होते हैं and the muscle fiber has a large number of parallelly arranged myofilaments in a sarcoplasm. So this is ये assertion and this is the reason. Okay. So अगर हम चेक करें तो assertion और reason जो दिए गए हैं वो दोनों भी कैसे हैं, दोनों भी करेक्ट है. यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू है. दैट इज कि जो मसल फाइबर होते हैं ना, तो मसल फाइबर कैसे होते हैं, हियर वी विल राइट द मसल फाइबर कैसे होते हैं, मसल फाइबर आर सिंसिटियम. सिंसिटियम एज क्यों सिंसिटियम कहा जाता है, बिकॉज दे हैव अ सार्कोप्लाज्म दैट कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई. तो सार्कोप्लाज्म जो होता है, वी नो दैट सार्कोप्लाज्म दैट इज द प्लेस जहां पे कैल्शियम का स्टोर हाउस कह सकते हैं हम, राइट. सो हियर वी विल राइट सार्कोप्लाज्म. सो मसल फाइबर सार्कोप्लाज्म विच कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई, जहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मसल फाइबर एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स. और यहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं सार्कोप्लाज्म में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि वो पैरेलली अरेंज है. सो वी विल से देम एज अ मायोफिलामेंट्स. मायोफिलामेंट्स भी कह सकते हैं और रादर मायोफाइब्रिल्स भी कह सकते हैं. फाइन. तो ये जो ईच मायोफाइब्रिल है उनमें एक डार्क बैंड होता है एंड एक लाइट बैंड होता है. लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं. सो दिस इज द थिंग. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट दिए हैं दोनों के दोनों, बट स्टेटमेंट ट्रू है बट द रीजन इज नॉट करेक्ट. मतलब रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. सो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट द बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू है, बट द रीजन इट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.